गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपकी और आपके पार्टनर की जोड़ी के लिए लोग क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है, तो चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। व्यूअर्स, आपके और आपके पार्टनर की जोड़ी के लिए लोग क्या सोचते हैं। 10 कार्ड्स। के पार्टनर की जोड़ी के लिए लोग क्या सोचते हैं। तो व्यूअर्स, आपके और आपके पार्टनर की जोड़ी के लिए लोगों का ये कहना है कि आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करना सीख चुके हो, है ना। आप में इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करते हुए अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये समझ आप में डेवलप हो चुकी है ना। आपका रिश्ता इस तरह का है कि शायद पास्ट में आप लोगों के रिश्ते कुछ इस तरह से रहे होंगे कि आपको बहुत कुछ तकलीफें झेलनी पड़ी है एक दूसरे के लिए, है ना। काफी मुश्किलों से आपका रिश्ता संभला है, ऐसे बहुत से केसेस में लग रहा है। पर वो सब बातें आप लोगों ने अभी रिलीज कर दी है अपनी लाइफ से। टॉलरेट करना आप सीख चुके हो, है ना। एक रिश्ते की मजबूती के लिए ये जरूरी है कि उस रिश्ते को हम, उन गलतियों को हम माफ करके हमारी लाइफ में आगे बढ़ते जाना चाहिए हमें। तो ये सब बातें आपने अपने रिश्तों से ही सीखी है। आप में एक तरह की मैच्योरिटी आ रही है। पहले आप कुछ शायद आप लोग इस तरह के थे कि कैसे गलतियां ढूंढनी है बस एक दूसरे की, है ना। तो इसमें आप लोगों का ज्यादा फोकस रहता था। पर एक वक्त के साथ साथ जो है इंसान जो है बहुत कुछ नई नई बातें सीखता है। उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है और कैसे रिश्तों को हैंडल करना चाहिए ये समझ उसमें आने लगती है। तो वो समय के साथ साथ जो है आपने फॉरगिव करना, एक दूसरे को गलतियों को नजरअंदाज करना, पेशेंस भी आपका काफी डेवलप हो रहा है। तो जो आपका रिश्ता जो बाहर दुनिया के सामने जो आने लगता है, तो वो आपके जोड़ी का जो है रिस्पेक्ट ही होता है। आपको एक अच्छी फैमिली लोग समझते हैं। आप दोनों की पेयर जब साथ में आप कहीं जाते हो, है ना, तो सब लोग आपको रिस्पेक्ट ही करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनका रिश्ता कितना अच्छा है। तो ये ही सब बातें लोग आपके लिए सोचते हैं। जो भी वक्त आपके लिए कभी आता है एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का, तो उस वक्त में आप पूरा एंजॉय कर लेते हो सब लोगों के साथ, जो है अपने परिवार के साथ। तो ये सब जो है आपका रिश्ता जिस तरह से लोगों के सामने आप प्रेजेंट करते हो, तो उससे तो वो आपका रिस्पेक्ट ही करते हैं, है ना। आप अपने रिश्तों के लिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है ना। एक आपके रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आप पहले अपने काम को, अपनी फैमिली को आप रिस्पेक्ट देते हो। उनके काम को पूरा करने में आप कभी कमी नहीं होने देते। इस बात का आपको एहसास है। आप अपनी फैमिली को सही में रिस्पेक्ट देते हो, उनकी वैल्यू करते हो। तो ये सब जो आपकी जो खूबियां जो है कि आपके परिवार की देखभाल करना, अपने जो भी आपके पार्टनर है उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनका रिस्पेक्ट करना, तो ये सब जो आपका स्वभाव है अपने पार्टनर के लिए, आपका जो व्यवहार है, तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने, जो आपके करीबी है, आपके रिश्तेदार बोलो, चाहे आपके आस पड़ोस के जो भी है, तो उनको ये सब बातें आपके लिए नजर आती है। तो इस बात के लिए वो आपका रिस्पेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, आपको आपकी कमिटमेंट जो भी है कि आपके रिश्तों में आपकी जो भी जिम्मेदारियां है आपके पार्टनर के लिए, है ना, आपकी फैमिली के लिए, तो उस बात का आपको एहसास है। आप कभी अपने काम को टालते नहीं हो। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अपनी कमिटमेंट्स पता है कि हमारे रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए जो भी हमारा काम है वो उस बात को पूरा करना चाहिए। तो इस बात का आपको एहसास है, इसीलिए आप लोगों की रिलेशनशिप्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है।
हालांकि पहले के समय में शायद आपका रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, पर अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में तो आप अपनी फैमिली के साथ सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो, है ना। आपकी रिलेशनशिप्स में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, कई सारे चेंजेस से आप गुजरे हो। तो ये सब बातों से गुजरने के बाद को एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट है ना, अपने पार्टनर के लिए और उनका भी आपके लिए जो ट्रस्ट है, तो इन सब बातों का मतलब कहीं ना कहीं बाहरी जीवन में भी आपके असर पड़ता है। आपसे भी लोग सीखते हैं ना, आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये काफी मतलब काबिले तारीफ बात है आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए आपको इस बात के लिए। उससे आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारे रिश्ते को सही में लोग अच्छा समझते हैं, तो इससे आप भी सेटिस्फाइड महसूस करते हो। आपको आपके प्यार की ताकत पे पूरा भरोसा है, इसीलिए जो है आपने आपके प्यार की जो डोर है उसको बहुत मजबूती से जो है बांधे रखा है ना। उसी डोर के सहारे ही आपने आपका रिश्ता जो है यहाँ तक आप खुशी खुशी लेके आए हो। आप आपके फैमिली से जो है, आपके पार्टनर से आप बहुत प्यार करते हो व्यूअर्स, है ना। आपको प्यार की शक्ति में विश्वास है। एक वक्त होता है आपके रिलेशनशिप्स में जो आपको प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा है, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस हुए हैं आपकी लाइफ में, है ना, जिनको जिसमें आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। आपके रिश्तों में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, लेकिन ये जो ट्रस्ट आप लोगों ने, जो इतना समय जो आपने आपके रिश्तों के लिए दिया, एक अंदर से जो आपको उम्मीद है कि आपके रिश्तों को आप छोड़ना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आपको प्यार है अपने रिश्तों से, अपने पार्टनर से। इसी आपके ट्रस्ट ने आपके रिश्ते को बांधा हुआ है व्यूअर्स। आपकी सोल जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ बहुत बंधी हुई है। आपका बहुत ट्रस्ट है आपके पार्टनर के ऊपर। आप आपके रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये जो आपका ट्रस्ट है आपके पार्टनर के लिए, तो ये सब समझ, उसका जो कॉन्फिडेंस है आपकी देह बोली से, आपके कॉन्फिडेंस से झलकता है ना। जब आप कहीं चार लोगों में बाहर जाते हो, तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है आपके रिश्तों के लिए, तो ये बाहर झलकता है। तो उससे लोग आपका रिस्पेक्ट और भी ज्यादा करने लगते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता भी इनके तरह बन जाए। और कहीं ना कहीं शायद वो जेलस भी होते होंगे, है ना, क्योंकि आपका रिश्ता आपने अपनी मजबूती से, अपने प्यार की ताकत से, अपने पेशेंस से जो है आपने अपना रिश्ता संभाले रखा है। और आपको इस बात का गर्व भी है ना, जो कि अच्छी बात है। आपको इस बात का एहसास है कि आपको पता है कि आपके रिश्ते के लिए क्या सही है, इसीलिए जो बातें आपको दूसरों से लेनी चाहिए वो आप सुनते भी हो। लेकिन आपकी भी एक पर्सनल आपकी सोच है आपके रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए। आपको ये समझ दी है ईश्वर से, आपको ये समझ मिली है कि आपके रिश्तों के लिए क्या सही है, किस तरह से आपकी प्रायोरिटीज को आपको महत्व देना चाहिए अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। तो इसकी समझ आप में है, तो ये आप किसी की कॉपी करके नहीं सीखे हो, है ना। आपको अंदर से एहसास है, जो आपको अनुभूति होती है कि मेरे रिश्ते के लिए क्या सही है क्या नहीं है, तो इसकी आप में समझ है। तो इस बात का, ये जो आपकी समझ है ना, इसी बात का लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उनको कहीं ना कहीं आश्चर्य भी होता है कि किस तरह से, क्योंकि शायद उन लोगों के रिश्ते उतने अच्छे हैं भी नहीं। तो आपके रिश्तों को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी भी फील होती ही है। जिस तरह से आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, तो उससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होने लगता है। कोऑपरेशन की एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जरूर है ना। आपको जैसे आपको एहसास है कि आपकी क्या जिम्मेदारियां है, तो वैसे आपके पार्टनर भी अभी वो भी अभी समझने लग गए हैं कि उनकी भी जिम्मेदारियां है आपके लिए, आप उनकी फैमिली के लिए। तो वो भी आपको कोऑपरेट करते हैं। आप भी आपके पार्टनर की वैल्यू करते हो, और आपके पार्टनर भी अभी आपसे शायद पहले से ज्यादा आपके रिश्ते जो है अच्छे हो रहे हैं। जो कुछ बातें आपकी नजर आती है आपके करीबी लोगों में, तो उनसे वो भी सीखने की कोशिश करते हैं। उनको भी लगता है कि हमारे भी रिश्ता इनकी तरह होना चाहिए। और भी कार्ड्स निकालते हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं। अभी जो लोग अभी सिंगल है, किसी रिश्ते में बनने जा रहे हैं, या उनके कोई या वो किसी को पसंद करते हैं, है ना, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, पर वो किसी को पसंद करते हैं, या कुछ समय बाद आप किसी रिश्ते में बनने जा रहे हो, तो भी आप ये
मैसेज देख सकते हो। 10 कार्ड्स, तो जो लोग सिंगल है अभी, उनके लिए हम ये स्पेशली मैसेज ले रहे हैं। तो आपका आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता है ना, बहुत से लोगों का ऐसा लग रहा है कि सोच सोच में ही आप लोग बिता रहे हो। आप लोगों के रिलेशनशिप्स में कंफ्यूजन चल रहा है ना। कंफ्यूजन बहुत है आप लोगों के रिलेशनशिप्स में। आप लोग जरूरत से ज्यादा आपके पार्टनर के लिए सोच रहे हो। आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत बैलेंस करना पड़ रहा है। आपके शायद ख्यालात जो है कुछ लोगों के ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलते हैं ठीक से। शायद फाइनेंसिस की कमी की वजह से भी आप लोगों के रिश्ते जो है आगे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। आप चाहते तो हो कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोगों के केस में ये एक बात लग रही है कि फाइनेंसिस की कमी, जिससे वो अपने रिश्तों को नाम तो देना चाहते हैं, पर वो उस कमी के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत से लोग जो है आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास शायद इतने ऑप्शंस है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि और क्या उनके लिए सही रहेगा। तो ये भी एक बात है, कुछ लोगों के दिमाग में अभी कंफ्यूजन चल रहा है, आउट ऑफ बैलेंस हो रही है कुछ लोगों की लाइफ। कुछ लोग जो है शायद अपने काम में ही इतने ज्यादा बिजी है, उनको वैसी ही लाइफ अच्छी लगती है ना, जो कि उनके जॉब में शायद आप लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हो, उस वजह से आप लोग लव लाइफ के लिए शायद इतना वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि है ना, उनका उनका फोकस पूरी तरह से उनके करियर में लगा हुआ है, फाइनेंसेस अर्न करने में। तो उस वजह से जो भी कोई ऑफर उनके लिए आ रही है वो नहीं ले रहे हैं, है ना। तो अगर आपको आपके रिश्ता अगर जोड़ना चाहते हो तो कुछ वक्त के लिए आपको ये इन बातों से फोकस हटाना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों का पैशन ऐसे लग रहा है कि उन्हें पहले अपना करियर बनाना है और फिर ही उन्हें इन सब बातों में पड़ना है, ये भी एक बात लग रही है। आप लोग पहले पूरा फोकस अपने करियर पे देना चाहते हो, आप खुद कुछ बनना चाहते हो, आपके फाइनेंसेस भी आपके लिए पहले रेडी हो कुछ हद तक, तो ये आपकी सोच है, तभी आप कुछ ऑफर स्वीकार करोगे। आपके सपने बड़े हैं, आप ग्रो करना चाहते हो, इसलिए भी आप आपकी लाइफ में जो है लव अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत से सिंगल्स के लिए एक मैसेज भी लग रहा है कि उन्हें ये लव लाइफ से जो है विश्वास उठ चुका है उनका, है ना। उनका ट्रस्ट जो है अभी नहीं रहा उनके रिलेशनशिप्स में। उन्हें किसी ने धोखा दिया है, जिस वजह से उनका बहुत सा टाइम जो है पास्ट की मेमोरीज में उनका बीता जा रहा है। कुछ तो भी अनबन हो रही है या हो चुकी है आपके रिलेशनशिप में, इसलिए आप पुरानी मेमोरीज में ही याद कर करके जो है आपका समय, जो ज्यादातर समय है वो रोने में बीत रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए व्यूअर्स। ये आपको गाइडेंस है कि आपको लाइफ को और एक चांस देना चाहिए, है ना। आपको और आगे ग्रो करना है आपकी लाइफ में। यहाँ पे कोई जिंदगी आपकी रुकी नहीं है ना। कुछ समय है जो आपका इस तरह की फेज में जो गया है, आपका रोने में बहुत टाइम गया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, ऐसा एक लग रही है बात, जिस वजह से आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो रही है। तो उसी तरह के गिल्ट में अभी आपको नहीं रहना है, आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी है। जिस तरह का पार्टनर आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो आपकी विश शायद पूरी नहीं हो रही है। आपको आपके मन मुताबिक पार्टनर नहीं मिल रहा है, जिससे सही में आपको लगे कि यही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, यही मेरे लिए परफेक्ट मैच है। इस तरह की फीलिंग आपको नहीं आ रही है। और ये भी एक बात है कि कुछ लोग जो है पुराने किसी रिश्ते में जो थे, तो उन्हीं की यादों में रह रहे हैं, इसलिए उनकी कंपैरिजन की वजह से भी आप किसी नए रिश्ते में आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है ना। क्योंकि पुराने रिश्तों में ही आप फंसे हुए हैं, आपकी यादों से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से आपको नए रिश्तों में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। आप ही शायद वो एनर्जी अट्रैक्ट ही नहीं करना चाहते, आप ही अंदर से खुश नहीं हो नए रिश्ते को अपनाने के लिए। इसीलिए भी है
सिंगल लोगों को जो है नए रिश्तों में बनने से तकलीफ हो रही है। पुरानी यादों से, पुरानी मेमोरीज से बाहर निकलिए। किसी ने आपको, अगर आपके इमोशंस के साथ अगर किसी ने खेला भी है ना, आपको तकलीफ हुई है जरूरत से ज्यादा, फिर भी आपको उस माहौल से, उसी थिंकिंग से आपको बाहर निकलना है। अभी आपके वर्क में फिर से अपना फोकस ले आइए आप लोग। कुछ लोग जो है, जो उनका करियर और रिश्ता दोनों भी में आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है ना, उनको दोनों बात में कंफ्यूजन चल रहा है कि उनको उनका करियर भी बनाना है और उनको नए रिश्ते में भी बनने का वक्त आ रहा है। इसमें उनको तकलीफ जा रही है। आपके सपने भी बड़े हैं, लेकिन उस तरह का पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है जो आपके सपनों को सराहे। तो ये भी एक वजह है, आपके नए रिश्ते में बनने में आपको तकलीफ जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके करियर को, आपके गोल को समझने वाला पार्टनर आपको चाहिए। इस वजह से भी आपको नए रिश्ते में बनने में तकलीफ हो रही है। कुछ लोगों को शायद ऐसे भी रिश्ते आ रहे हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जिस वजह से भी उनके रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए उनको तकलीफ जा रही है ना। जो आपके पार्टनर है वो शायद आपसे दूर रहते हैं, तो इस वजह से भी तकलीफ हो रही है सिंगल्स को। तो इस वजह से भी आपके रिश्तों में दूरियां आ रही है। तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपको तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता सही बने, तो कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो क्योंकि जो सिंगल्स है उनके लिए तो सही में सैडनेस लग रही है। बहुत से लोग जो है, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ कप्स, यानी जो सिंगल्स है ना उनके लिए सही में वो खुश नहीं है उनके रिश्तों से। जो भी कोई ऑफर आ रही है उनके लिए, पर आपका ना, आपके करियर में और शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों की, तो इसलिए भी आपकी सैडनेस जो है बड़ी हुई है। तो सिंगल्स के लिए गाइडेंस है कि आपको अपनाना चाहिए, जो भी आपके लिए नए ऑफर्स आ रहे हैं ना उनको अपनाइए आप। तभी जो है अच्छा रिश्ता आप ट्रैक करने लगोगे आपकी लाइफ में। कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा, बस पुरानी बातों में आपको नहीं पड़े रहना है। जो भी ऑफर आती है आपके लिए, उसमें से सही चुन के अपने लिए नए रिश्ते आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैसेजेस देखते हैं हम। अभी मैरिड लोगों के लिए देखते हैं। मैरिड कपल, मैरिड कपल, जो भी मैरिड लोग हैं उन्होंने अपने रिश्तों को एक नया टर्न, एक नई खुशी अपने रिश्तों में लाने के ठान लिया है। वो चाहते हैं कि उनके रिश्ते जो है और भी अच्छे होने लग जाए। आप लोग शायद, जो भी मैरिड लोग हैं, शायद वो उनके रिश्तों के लिए इतना प्रोटेक्टेड नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको ये गाइडेंस है कि आपको आपके रिश्तों के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके रिश्तों में भी आगे और भी ज्यादा हार्मनी आप महसूस करने वाले हो। आपके रिश्ते जो है और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। प्रोटेक्टेड है। आपको किसी से शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स के लिए शायद वो किसी और रिश्तों में बंधे हो सकते हैं। इनको ये डर भी है, या कुछ हद तक ये बात सही हो भी सकती है, लेकिन आपके रिश्ते, आपको आपकी विश जो है जरूर पूरी होगी व्यूअर्स, है ना। जिन किसी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हैं, तो वो रिश्तों से वो अड़चने हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आपकी विश जरूर पूरी होगी। जिन लोगों को ये लगता है कि आपके पार्टनर जो है और भी किसी रिश्तों में बंधे हुए हैं, तो आपके रिश्तों में भी आप पीस अट्रैक्ट करने वाले हो। आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी ये चिंता है ना कि उनके पार्टनर किसी और रिश्तों में बंधे हुए हैं, तो धीरे धीरे उन रास्तों से हटने लगेगी। आपका रिश्ता कुछ समय बाद अच्छा होने लगेगा। तो आप इतनी चिंता में ज्यादा अपना वक्त ना बिताइए। आपके रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपसे बन पड़ता है, तो वो आपको करना है। आपकी एनर्जीज को क्लींस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लेना है। आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए व्यूअर्स। तभी आपके रिश्ते जो है और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। आगे चल के आपकी रिश्तों की नई शुरुआत होने लगेगी।
एक नया अध्याय शुरू होने वाला है आपके रिश्तों का। तो जो भी मैरिड लोग हैं उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर से जो उनकी गलतियों को माफ कर दीजिए। जो भी कुछ उन्होंने पुराने आपके रिश्ते शायद अच्छे नहीं रहे होंगे, तो उनकी गलतियों को माफ करना है आपको। ये कुछ फेज थी आपकी लाइफ में जिससे आपको गुजरना पड़ा है। कुछ लोगों के लिए ये बात लग रही है कि उनके रिश्तों में एक नई शुरुआत होने वाली है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने वाले हैं, गॉड गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आपके रिश्ते जो है अभी रिलैक्स मोड में आने वाले हैं व्यूअर्स, है ना। तो आपके जो भी लोग मैरिड है ना, उनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही लोग आपके रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए नए नए आइडियाज ढूंढने लगोगे कि किस तरह से आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है ना। तो उसमें आपको विजडम भी मिलेगा, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स हो रही है आपके ऊपर। स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है आपको शायद अपने पार्टनर के साथ कहीं पे रिलैक्स करने जाने की जरूरत है, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होने में आपको सहायता मिलेगी। जिन लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि अभी आपको रिलैक्स करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। कुछ वक्त आपको अकेले स्पेंड करना है। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि उनके लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि कोई और है जो उनके रिश्तों के बीच में दखल दे रहा है, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त के लिए रिलैक्स करना है। मतलब कुछ टाइम आप अकेले स्पेंड कीजिए, कहीं आउटिंग पे जाइए, है ना। तो उससे आपके रिश्तों को अच्छा होने में और भी मदद मिलने लगेगी। जो भी मैरिड लोग हैं वो उनके रिश्तों में एक ताजगी लाने के लिए, है ना, वो उनके घर में शायद नए नए डेकोरेशन वगैरह ये सब चीजों का भी सहारा ले रहे हैं, ऐसा भी एक लग रहा है ना। अपने घर का लुक जो है या खुद को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस जो है, उनका होम डेकोर जो है, उन्होंने चेंज करने का सोच लिया है। तो उनसे भी आपके घर में एक पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उससे आपके घर में अबेंडेंस आ रहा है। तो उससे पॉजिटिविटी भी बढ़ी है आपके घर की, और उसका असर आपके रिश्तों पे भी पड़ रहा है। तो इन बातों की तरफ आप ध्यान देने वाले हो व्यूअर्स। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके रिश्तों में एक नई बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो उसके लिए नए नए आइडियाज, है ना, खुद का भी लुक चेंज करने पे आप ध्यान देने वाले हो, और अपने घर की भी जो है डेकोरेशन वगैरह इन सब चीजों पे आप फोकस करने वाले हो। कुछ लोग जो है आप घर की शांति भी शायद करा सकते हैं। कोई मैरिड कपल जो है उनके शायद घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप लोग कोई पूजा पाठ हवन इस तरह की भी कोई प्लानिंग आपकी लग रही है। आने वाले समय में इस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हो, और जिससे जो है आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, आपके फैमिली का रिश्ता जो है, वो और भी ज्यादा नर्चर होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगली बार वेडनेसडे को मैं एक नया रीडिंग लेके आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।